ये है मेरा फैसला। I'm really very sorry. सके तो मुझे माफ कर दे। तुमसे वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम होगी और कोई। बस आखिरी बार यकीन कर लो मुझ पर। समझ नहीं आ रही कि ये नाजिया ऐमन को कहां लेके चली गई, और अगर लेके गई है तो बता के तो जाए। आप जरा उसे कॉल तो कीजिए प्लीज। क्या हुआ? उसका नंबर बंद जा रहा है। तो अपना फोन भी नहीं चार्ज करती, इतनी लापरवाह लड़की है ये। फात जमाल बाबा को बुलाओ फौरन। पापा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो आ जाती अभी। मैंने कहा ना, तुम उन्हें बुलाओ। जी। जमाल बाबा, आपने नाजिया बीबी को कहीं जाते हुए देखा है? बड़े साहब वो तो सुबह ही सुबह एमन बेटी को अपने साथ लेके चली गई। चली गई? क्या मतलब चली गई? आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं? बड़े साहब मैंने पूछा था तो वो कहने लगी मैं अपने उस फ्लैट में जा रही हूँ जो आपने उनके लिए खाली करवाया था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों को जगा के बता दूं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। ठीक है जमाल बाबा, आप जाएं। जी ठीक है। चलिए पापा, ये तो शुक्र है कि हमें पता चल गया कि वो कहाँ गई है। अब हम मलिया को वहीं ले जाएंगे। नहीं फात, वो झूठ बोल रही है। वो अपार्टमेंट पे नहीं गई होगी क्योंकि उसकी चाबियां तो मेरे पास हैं। चलो चल के उसके रूम में देखते हैं। चलो। लाई मुझे दे, मैं करती हूँ। वैसे आपके जाने के बाद ना अब आप ही को इस घर से निकालने का इंतजाम करना है। तुम फिक्र ना करो, सबसे पहले मैं यही करने वाली हूँ। मैं तुम दोनों को बोल दिया ना, ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे लिए बस इतना ही काफी कि मेरी मलिया खैरियत से अपने घर जा रही है। क्यों नहीं होगा? आपको तो ना मैं अपनी सास बना के ही रहूंगी। मलिया, ये फहद का फोन आ रहा है। एक तो फहद भाई ने बस से कोई 100 कॉल्स कर चुके हैं। हेलो जी फहद, बोलो। क्या? ये क्या कह रहे हो फहद? ऐसा कैसे हो गया? ठीक है मैं आती हूँ। मलिया क्या हुआ है? अम्मी वो नाजिया एमन को लेके घर से चले गई है और पता नहीं कहाँ गई है। कहाँ? क्या? पता नहीं, हमें जाना होगा। एक मिनट, मैं चादर लेकर आती हूँ। 1 मिनट रुक जाए। मलिया, ठीक है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता। अभी प्लीज संभालें खुद को। और कुछ पता चला? नहीं अभी नहीं, लेकिन डोंट वरी, जल्द एमन का पता चल जाएगा। पापा मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफा इस नाजिया का पता चल गया ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखना उसका क्या हशर करता हूँ मैं। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो हमारी एमन के साथ ऐसा करे? छोड़ूंगा तो मैं भी उसे नहीं, क्योंकि उसने मेरे खुलूस को धोखा दिया है। पापा आप प्लीज मुझे माफ कर दें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? सारी गलती मेरी है पापा। उस दिन अगर मैं ये घर छोड़ के ना जाती तो ये सब कुछ ना होता। पर मैं भी क्या करती पापा। नाजिया ने आपका और अपना रिलेशन मेरे सामने ऐसे बताया कि मैं खुद गलतफहमी का शिकार हो गई। और जब आपने आप ही के कहने पे रिश्ता तोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगा कि नाजिया ने जानबूझकर ये। नहीं बेटा, अगर इसमें किसी का कसूर है तो मेरा कसूर है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया।
काश पापा हमने पहले मलिया की बात सुन ली होती, हमें उसका असल चेहरा नजर आ जाता। तुम ठीक कह रहे हो फहद, लेकिन नाजिया को इस हरकत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सुल्तान, मैं तो बहुत खुश हूँ कि किंजा अपने घर वापस चली गई, वरना उसकी उजाड़ जिंदगी देख देख कर मेरा दिल बहुत कुढ़ता था और मुझे अपने गलती का एहसास होता था। ठीक कह रही हो तमन्ना, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस अब हमें अपनी एक और बेटी का घर बसाना है। मैं जानता हूँ तुम फायजा की बात कर रही हो, लेकिन उसे लाएगा कौन? इतना सब कुछ उसके साथ होने के बाद क्या वो हमारे साथ वापस आ जाएगी? मुझे पूरा यकीन है सुल्तान, वो वापस आ जाएगी। भाई आप देखिए कि जिस तरह किंजा ने जैन को माफ कर दिया अपनी मोहब्बत में, जबकि उसने सचमुच में उसे धोखा दिया था, तो फायजा भी नोमान को माफ कर देगी। वो तो बेकसूर है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। फायजा वैसे भी बहुत अच्छी बच्ची है और वो अब भी नोमान से ही मोहब्बत करती है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो जरूर जरूर वापस आ जाएगी। तो फिर कब चलें अपनी बहू और पोते को लेने? बहुत जल्द। तमन्ना, मुझे तो ये घर बहुत खाली खाली लगता है। आप भी प्लीज परेशान ना हो, हम सब दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करें, ईमन को कुछ नहीं होगा। आप देखते हैं वो बिल्कुल सही सलामत घर आ जाएगी। और आपको पता है अम्मी मुसलसल नफल पढ़ के उसके लिए दुआ कर रही हैं। जी आप ही ख्याल रखें। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? महनाज से बात हुई है या मलिया से? कुछ पता चला है अमन का? महनाज आप ही से बात हुई है, ईमन का कुछ नहीं पता, वो अभी तक घर नहीं आई वापस। अल्लाह खारत करे उस बदबख्त को, पता नहीं उस मासूम बच्ची को कहाँ लेके चली गई है। ठीक कह रही हैं आप, इस नाजिया ने ईमन को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। पता नहीं कैसी होगी। अच्छा बेटा, जाके अशर को देखो, वो उठ गया है। जी। नबिया तो रहम कर परवरदिगार। फोन क्यों नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ जाके मर गया। आंटी प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ के आ जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे पापा के पास छोड़। अपना मुंह बंद करो। जब सही पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। साथ तो पूरा देख लगाऊंगी मुंह पे। आप बहुत बुरी हैं, मुझे बहुत डांटते हो, मेरे पापा के पास भी ले जाती है। जब मैं घर जाऊंगी ना तो मैं आपके पापा से शिकायत करूंगी। अच्छा, तुम जाओगे तो कंप्लेन करोगी ना। चलो यहाँ से, उठो, चलो। छोड़े। मुंह बंद। नहीं 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 पापा के खाला प्लीज मान जा, मैं आपके अलावा इसका ख्याल रखने के लिए और किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन बेटा खाला प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। देखिए, मैं जानता हूँ कि इसको संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। मैं आपको एक फुल टाइम मेड हायर कर देता हूँ, इसका सारा काम वो किया करेगी। आपको बस मेरे बेटे को हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना है, दैट्स ऑल। इससे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल फैसला है मेरे लिए भी। तो फिर बेटा क्यों इसे अपने ही घर से बेघर कर रहे हो? मुन्ना मुझे बहुत अजीज है और मैं इसे खुद भी संभाल सकती हूँ, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ की तरह इसके बाप का साया भी इससे दूर हो जाए। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ खाला, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं।
लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मैं किंजा को बहुत खुलूस से इस घर में लेकर आया। मैं चाहता हूं कि मैं अपने तमाम गुनाहों की तलाफी कर सकूं। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे बेटे को इस घर में देखे और उसको ये लगे कि मैं उसे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए इस घर में लेकर आया। प्लीज खाला। महनाज प्लीज बस करो, तुम कब से रोए जा रही? पता नहीं कहाँ होगी एमन, किस हाल में होगी। आप प्लीज प्लीज एमन को ढूंढ के लाए। प्लीज जितना जल्दी हो सकता है उसको ढूंढ के लाए आप। मैं जानता हूँ तुम हेमंत से बहुत प्यार करती हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ वो बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी, लेकिन खुद को संभालो। नाज पापा ठीक कह रहे हैं, अपने आप को संभालो। महनाज, नाजिया की कॉल आ रही है। हेलो नाजिया, तुम हेमंत को लेके कहां गई हो? और देखो अगर हेमंत को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कहना चाहती हो तुम, साफ बताओ। बताओ बताओ, क्या डिमांड है तुम्हारी? और कुछ भी चाहिए तो वो भी बता दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको कुछ चाहिए? हाँ वो चाय पीने को दिल कर रहा था, पर शायद आप बिजी हैं। मैं तो आहत को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आप अपने कमरे में चले, मैं अभी चाय बना के लाती। कोई बात नहीं, मैं यहीं वेट कर लेती हूँ, आप बना लें चाय। शायद मेरा यहाँ रुकना आपको अच्छा नहीं लग रहा, कमरे में वेट कर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहीं रुकें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये लें। पापा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसको जान से मार दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी एमन को वापस करने के लिए धमकियां लगा रही है। फहद प्लीज प्लीज, वो जितनी भी रकम मांग रही है उसे दे दो। हमारी एमन उसके पास है, बस एमन खैर खैरियत से हमारे पास आ जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बताएं फिर पापा क्या करना है, उसको कितनी रकम देनी है और कब और कहाँ। तुम बैठो, मैं समझाता हूँ। खाला। जी बेटा। खाला ये रखें। ये क्या है बेटा? आप रखें तो सही। ये आपके 6 महीने की एडवांस सैलरी और बेबी का खर्चा है। लेकिन बेटा। खाला प्लीज प्लीज, आपको इसे रखना ही होगा, क्योंकि आपने हमारे लिए जितना किया ये रकम उसके सामने कुछ भी नहीं। और मैंने वो मेड का बंदोबस्त कर दिया है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सुबह से लेकर रात तक बेबी का ख्याल वही रखेगी। आपको बस इसे अपनी नज़रों के सामने रखना है, और इंशाल्लाह मैं भी चक्कर लगाता रहूँगा। देखो बेटा, आते जाते रहना, क्योंकि इस मासूम का तुम्हारे अलावा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसी बातें कर रही हैं आप, ये तो मेरा खून है।
मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे। आप इसको रेडी कर दें, इसका बैग वगैरह पैक कर दें, मैं आपको ड्रॉप करा दूं। ठीक। इसने तो मुझे यही टाइम दिया था, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। अगर इसने मुझे चीट किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाजिया, मैं रकम लेकर आ गया हूँ, मुझे बताओ कहाँ पहुँचानी है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पुलिस से कांटेक्ट तो नहीं किया है? देखो, तुमने अगर ऐसा किया और मुझे चीट करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी एमन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। शट अप नाजिया, और मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ, फिर पैसों के लिए अपने रिश्तों को दांव पे लगा दूँ। जब मैंने तुमसे कहा है रकम ले लो और बाहिफाजत एमन को मेरे हवाले कर दो तो बात खत्म हो गई। अब मेरा वक्त ज़ाया किए बगैर मुझे बताओ रकम कहाँ पहुँचानी है, लोकेशन भेजो, क्योंकि मैं 1 मिनट के लिए भी एमन को तुम जैसी घटिया औरत के पास छोड़ना नहीं चाहता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी उस नन्ही परी को संभालने का। रकम भेज दो, मैं फिर अपने पार्टनर को कॉल कर दूंगी और तुम्हारी एमन तुम्हें वापस कर देगा। अच्छा बेटी, मैं जा रही। क्यों खाला, आप कहाँ जा रही है? मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, मैं अपने घर जा रही हूँ, कल से नहीं आऊंगी। वो तो ठीक, लेकिन आप आहत को कहाँ लेकर जा रही है? आहद अब मेरे साथ मेरे घर में रहेगा, आप अपने घर में आराम से रहें। माँ बच्चे के बगैर घर में कैसे आराम से रह सकती है? जी खाला, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आहत का भी घर है और उतना ही आपका भी। लेकिन ये जोया का बेटा। कौन जोया? मैं किसी जोया को नहीं जानती। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मेरा और तुम्हारा बेटा। मलिया बेटा, अब तो काफी देर हो गई है उन लोगों को गए हुए। तुम फहद को फोन करके पूछो ना कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। नहीं अम्मी, पापा और फहद ने सख्ती से मना किया कि कोई उन्हें फोन ना करे, वो खुद फोन करके बता देंगे। अल्लाह खैर करे, बस एमन साथ खैरियत से घर वापस आ जाए। आमीन आमीन आमीन। हाँ, खड़े क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम मिली। तुमने मेरी सारी
सारी कोताहियों को माफ करके मेरी मोहब्बत ने मुझे और मेरे बेटे को अपना लिया। हालांकि अगर तुम चाहती तो मुझे इससे अलग करके मुझे सजा भी दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं जैन, हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं जान के ही जुदाई का तो बहुत बुरा होता है। सच पूछो तो मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ और तुम फिर भी मुखलिस रही मेरे साथ। धोखा दिया मैंने तुम्हें। हसन, भूल जाओ वो बातें। हम एक नई शुरुआत करते हैं और अब आइंदा ये बात याद रखना कि आहद हम दोनों का बेटा है। बहुत प्यारा नाम है, तुमने रखा? अच्छा लगा तुम्हें? कितने सुकून से सो रहा है तुम्हारी गोद में। सुकून तो बहुत है। ये लो अपनी रकम और एमन को मेरे हवाले कर दो। पहले मुझे इत्मीनान तो करने दो। क्या पता तुम मुझे चीट कर रहे हो। हो गई तुम्हारी तसल्ली, अब बताओ एमन कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ। वैसे बड़े दिल वाले हो, जरा सी बच्ची के लिए इतनी दौलत मेरे हाथ में रख दी। वैसे अगर तुम मान जाते ना तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इन पैसों के लिए तुम्हें सब कुछ कर रही थी, तुम्हारी दौलत पे भी राज करती और एमन को भी बहुत प्यार से रखती। वैसे ही हस्तानी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझसे शादी कर लो और अपने घर ले चलो। आई प्रॉमिस तुम्हारी सारी दौलत भी तुम्हें वापस कर दूंगी और एमन भी तुम्हें दे दूंगी। तुम जैसी औरत को तुम्हें मर के भी ना अपनाओ और फौरन मुझे एमन का पता बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? बच्ची का क्या हाल कर दिया तुमने? शुक्र करो सलामत है और ले जाओ उसे अपनी उस महलास के पास। उससे कहो इसका ख्याल रखे। मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पापा के पापा, ये आंटी बहुत बुरी है, मुझे घर जाना है। घर चलेंगे जल्दी। आइए। ये हाँ पुलिस, ये यहाँ क्या कर रही है? इसका जवाब तो हम थाने चल कर देंगे। मासूम बच्चों को अगवा करती हो? मैं इसकी खाला हूँ। ये मेरी भांजी है। ये जानी बताए ना, मैंने इसको अगवा नहीं किया। ये मेरी भांजी है, बताए ना आप इसको। झूठ बोल रही है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। ले जाएं आप, ले जाएं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा तो तुम्हारे साथ पुलिस वाले करेंगे। जानती हो ना बच्चा अगवा करने की क्या सजा होती है? ले जाएं, ले जाएं। चलो बीबी, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। ये सारी मुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस नाजिया को नहीं मैं छोड़ूंगा। फहद, कंट्रोल योरसेल्फ बेटा। देख नहीं रहे हो एमन कितनी घबराई हुई है? तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर इसके सामने ठीक नहीं है।
बेटा, मैंने अमन बिटिया के लिए सूप बनाया है, आप इन्हें ये पिलाएं, इनके लिए अच्छा है। ये देखो एमन, तुम्हारा फेवरेट सूप, अब जल्दी से पी लो। मैं पिलाऊं? हाँ। मेरा बच्चा अब घर आ गया ना, सब सही हो जाएगा। सोफिया सब ठीक हो गया। आप अपने घर वापस आ गए। नाज आपी, आप बुरी नहीं है, वो आंटी बुरी है। मामा देखे ना, मेरा बेटा प्यारा है ना? बहुत प्यार है माशाल्लाह से। पॉला बेबी आओ मेरे पास, जाओ आ जाओ, जाओ जाओ मेरे पास आओ। अब तो आप सच में नानी बन गई। मेरे बेटे के सारे नखरे उठाने पड़ेंगे आपको। हाँ भाई, क्यों नहीं उठाऊंगी, मैं सब लाड उठाऊंगी। केंजा, मुझे एक बात तो बताओ बेटा, तुमने दिल से अपनाया है ना? दिल से प्यार करती हो उसे, या सिर्फ जैन की खातिर जोया के बच्चे को अपनाया है? मामा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बेटा, क्योंकि सौतन की औलाद को अपनाना इतना आसान नहीं होता। मामा, एक बात तो मैंने सीख ली है कि प्यार बांटने से कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है। और ये बात मुझे जोया ने सिखाई। वो कभी मुझसे जेलस नहीं हुई, और अब जाते जाते उसने मेरी मोहब्बत भी वापस कर दी और मेरी खाली गोद को भी भर दी। तो ऐसी सौतन की औलाद से जेलसी कैसी? जीती रहो बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। और जानती हो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा दोबारा से घर बस जाने पे बहुत खुश हैं। मेरा घर तो बसा दिया आपने। आप बताएं कि अमान का घर कब बसा रहे? बेटा, मैंने उसके लिए भी कुछ प्लान करके रखा। कैसा प्लान? एमन बेबी, आपकी मलिया मामा की कॉल आई थी, वो आपको याद कर रही हैं। नहीं, मुझे उनके पास नहीं जाना, मैं आपके पास ही रहूं। क्यों बेटा, आपको अपने घर क्यों नहीं जाना है? वहां पे आपकी मामा मलिया है ना, जो आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं, फिर वो नाजिया आंटी आ जाती हैं और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। देखो तो जरा, उस नाजिया ने इस बच्ची को किस तरह से डरा के रखा हुआ है। एमन मेरा बच्चा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब आपकी नाजिया आंटी कभी भी आपके घर वापस नहीं आएंगी। पक्का? पक्का। नहीं, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। क्यों? अब क्या हो गया? जब तक आंटी आपको पापा की दुल्हन बना के नहीं भेजेंगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। दूध पिला दीजिए। ये लो बेटा एमन, दूध पी लो। शाबाश। जमाल चचा, जी बेटा। आप ऐसा करें, करेले कीमा बना लें। बेटा, मगर बड़े साहब तो करेले नहीं खाते। जी जी, मैं जानती हूँ उन्हें पुलाव पसंद है, लेकिन पुलाव मैं अपने हाथ का बनाऊंगी। अरे बेटा, आपके हाथों का पुलाव जबरदस्त। बड़े साहब तो क्या, सारे घर वाले ही खाएंगे। वैसे जब से आप आई हो ना, ये घर वाले तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना ही भूल गए। फिर तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा मुझ पर। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो इस घर की रौनकें और मोहब्बतें बहुत पसंद हैं।
बरसों पुराना साथ है मेरा इस घर से। और जब से आप गई हो ना, फहद बाबा जितने दुखी हैं, बड़े साहब भी उतने ही उदास रहते हैं। वो रोज फहद बाबा को डांटते थे कि जाओ मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। मैं पुलाव की तैयारी कर लेती हूँ। चौधरी अंकल का फोन। अल्लाह करे सब खैर हो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अंकल, कैसे हैं आप? और आज आपने कैसे याद कर लिया? क्या वाकई? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है अंकल। जी मैं जाके सबको बताती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे अभी चौधरी अंकल ने फोन करके सारी बात बताई है, तो बहुत खुश हो रही हूँ। ऐसा करती हूँ मैं आपके घर आती हूँ, फिर हम लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। पापा, पापा। अरे अरे क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में दौड़े चले आ रही हो? वो मैं आप ही की तरफ आ रही थी। लगता है कोई खास बात है, बहुत खुश लग रही हो। जी पापा, हमें हमारा घर वापस मिलने वाला है। अच्छा, जबरदस्त। जी चौधरी अंकल का फोन आया था, जो मेरे अब्बू के दोस्त हैं। वो बता रहे थे कि जिन लोगों की दुकानें जल गई हैं ना, हुकूमत उन्हें एक बड़ी रकम देने वाली है, तो जिससे हमारा घर आसानी से मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम और फहद जाओ और कुलसुम बहन के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करो, और मेरी तरफ से भी उन्हें मुबारकबाद देना। क्यों आप नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, मेरा जाना मुनासिब नहीं है वहाँ। क्यों पापा? इसलिए कि जो कुछ मैंने उनके साथ किया है उसके बाद सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये तो कुलसुम बहन का ज़र्फ है कि मेरी परेशानी के बावजूद सब कुछ भूलकर वो मेरे साथ खड़ी रही। पापा आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आपकी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। क्यों नहीं, मैंने दिल दुखाया उनका। आपने तो नहीं दुखाया, पर मैंने आप सबका दिल बहुत दुखाया है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। नहीं बेटा। नहीं पापा, ऐसा ही है। आप और आप ही तो अपनी मोहब्बत में मुखलिस थे। आप ही के लिए सब कुछ कर रहे थे, और आप ही हम बहनों की मोहब्बत में। मेरी गलती है कि मैंने आप दोनों पे शक किया। आप प्लीज मेरी गलतियों को और मेरी बदतमीजियों को माफ कर दे पापा। मैं समझ सकता हूँ जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ, जो नाजिया ने क्रिएट की थी। अब तो सब खत्म हो गया, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी सब भूल जाओ। अगर सब कुछ खत्म हो गया है और पहले जैसा हो गया, तो आपकी और आप ही की शादी क्यों रुकी हुई है? इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि कुलसुम बहन अब राजी होगी। क्यों नहीं मानेंगी? अम्मी को मैं मनाऊंगी। सारी बेवकूफ़ी तो आप ही की थी। आप तो बिला वजह उनकी मोहब्बत में फंस गए। हाँ क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आप दोनों की शादी करवा के रहूंगी, आप देखिएगा। अम्मी मुझे तो सच में यकीन नहीं आ रहा, हमें हमारा घर वापस मिल रहा है। हाँ मेरी जान, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है, हमें हमारा घर वापस मिल रहा है। वो घर जो हमारे अब्बू ने हमारे लिए इतने प्यार से बनाया था, वो घर जहाँ से हमारी इतनी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। अब्बू की बहुत याद आ रही है। काश जिस तरह हमें घर मिल रहा है वैसे ही अब्बू भी वापस आ जाते हैं। हाँ काश, दिल तो यही चाहता है बेटा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। गंदी बच्ची, मतलब अपनी महनाज आपी को देखते साथ ही तुम हमें भूल गई। नहीं पापा, आपको पता है आज महनाज आपी ने ना मुझे कलरिंग बॉक्स दिया है, मैं आपको दिखाऊं?
हाँ दिखाओ जल्दी से। अम्मी मुंह मीठा करें, आखिरकार हम लोग जीत ही गए। आज तो अब्बू की रूह को भी बहुत सुकून मिला होगा। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। कुलसुम बहन, आपको ये खुशी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया भाई, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आपके घर इतनी बड़ी खुशी आई है तो मैं खाली हाथ कैसे आ सकता था? आंटी सही कह रहे हैं वैसे पापा, मतलब इस घर का होने वाला दामाद खाली हाथ आए अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या मतलब फहद, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या यजदानी भाई इस शादी पे राजी है? जी अम्मी, आप तो जानती हैं कि पापा ने आप ही के कहने पे इस रिश्ते से इनकार किया था। जी, और पापा तो आज भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं। क्यों पापा? हाँ, लेकिन अगर महनाज को कोई एतराज ना हो तो। आप फिक्र ना करें, इस दफा हम आप ही को कोई बेवकूफ़ी नहीं करने देंगे। वैसे अम्मी, आज लगता है खुशी का दिन है। पहले हमें हमारे घर की खुशी मिली और अब आप ही के रिश्ते की। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार, तूने मेरे इस घर को दोबारा खुशियों से भर दिया। तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह। बस मेरी फाइजा कर भी नसीब खोल दे अल्लाह। इंशाल्लाह आंटी, और बहुत जल्द जो है ना आप फायजा की भी खुशियां देखेंगे। आमीन। फायजा जल्दी से मिठाई का डब्बा खोलो और सबसे पहले अम्मी का मुंह मीठा करवाओ।